नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों की। वक्फ बोर्ड चर्चाओं में है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के 70 साल पुराने कानून में बदलाव करने की तैयारी में है। जल्द ही इस संशोधित विधेयक को संसद के पटल पर रखा जाएगा। इस विधेयक के जरिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगा सकेगी और अधिकारों को भी कम कर सकती है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं और देश भर में 8,70,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं एकड़ में। वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में कुल मिलाकर 9,40,000 एकड़ जमीन है। शुक्रवार को ही कैबिनेट बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। दरअसल वक्फ बोर्ड ही संपत्तियों में 2013 में भारी इजाफा किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। आजादी के बाद वक्फ बोर्ड अधिनियम 1994 में संसद में इसे पारित किया गया। इसके बाद 1995 में एक और अधिनियम रखा गया, उसे पारित कराया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई गईं। 2013 में फिर इस बिल में संशोधन हुआ और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को छीनने की असीमित शक्तियां दे दी गई। वक्फ अधिनियम के संशोधन में भी यह प्रावधान किया गया कि इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीधे शब्दों में अगर कहें तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम दान के नाम पर जो संपत्तियां हैं उस पर दावा करने की असीमित शक्तियां हैं। आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। ऐसे कई केस हैं जब वक्फ बोर्ड ने निजी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया अपनी बताकर। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ न्यायपालिका जाने के आम इंसान के अधिकार को छीन लिया। लोकतांत्रिक भारत में किसी भी दूसरे धार्मिक संस्थान के पास ऐसी शक्तियां नहीं है। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 की धारा 3 में यह कहा गया है कि यदि वक्फ यह सोचता है कि यह जमीन किसी मुस्लिम की है तो यह वक्फ की संपत्ति है। वक्फ को इस बारे में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कह दिया कि यह जमीन मेरी है तो वो जमीन उसकी है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जमीन वक्फ के स्वामित्व में ही होनी चाहिए। यहां तक कि मुस्लिम कानूनों का पालन करने वाले देशों में ऐसी वक्फ संस्था नहीं और न ही किसी धार्मिक संस्थान के पास ऐसे असीमित अधिकार है। वक्फ बोर्ड के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से पलायन करने वाले हिंदुओं को कोई भी जमीन वापस नहीं दी गई। देश भर में वक्फ एक्ट के दुरुपयोग की कई शिकायतें आती रहती हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 प्रमुख संपत्तियों को गिफ्ट में दे दिया था। इनमें से ज्यादातर संपत्तियां पॉश इलाके की थी। 2022 में एक आरटीआई से यह पता चला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2015 में सत्ता में आने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ से भी ज्यादा का सार्वजनिक धन दिया है। तमाम ऐसे उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि अगर सरकार वक्फ बोर्ड के कानूनों को सीमित करने जा रही है, उसमें कई सारे संशोधन करने जा रही है, तो उसे कैसे देखते हैं उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले दो बयान हैं राजनीतिक पार्टियों के नेता के वक्फ बोर्ड को लेकर, एक बार उनको सुन लेते हैं। देखिए, इस लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का लॉजिकल एंडिंग सॉल्यूशन की दिशा में अगर सरकार आगे बढ़ना चाह रही है या बढ़ रही है तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि वक्फ के पूरे सिस्टम को, वक्फ की पूरी व्यवस्था को टच मी नॉट कर दिया है। और जब तक आप वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर नहीं निकालेंगे और निकलेंगे, तब तक आप इसी तरह से हर सुधार पर सांप्रदायिक वार करने की कोशिश करते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम थी और उस लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन वक्त की भी जरूरत है, वक्त की भी जरूरत। किसी भी कानून में, चाहे वो वक्फ का कानून हो या कोई और कानून हो, इसमें बदलाव करना, सुधार लाना, अमेंडमेंट लाना, ये मौजूदा सरकार और पार्लियामेंट का अधिकार है। वक्फ का कानून 1954 से चला आ रहा है। 1995 में, 2013 में उसमें बदलाव किए गए। तो वक्फ के कानून में कोई बदलाव करना या लाना, सुधार लाना कोई नई बात नहीं है।
पर सवाल ये पैदा होता है कि कौन है जो मुस्लिम समाज को वोट बैंक के नाम पर भड़काने के लिए हर सकारात्मक सुधार को नकारात्मक दृष्टि से भड़काने का औजार बनाता है। ये मांग लाखों करोड़ों मुसलमानों की थी कि वक्फ जो तीसरी सबसे ज्यादा लैंड बैंक को होल्ड करता है उसमें पारदर्शिता आए, उसमें इंक्लूसिविटी आए, उसे संचालन करने में ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, वक्फ भ्रष्टाचार का अड्डा ना बने। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुजूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। अभी बिल वो आ जाए हमारे सामने, उसकी स्टडी कर रहे हैं कि क्या संशोधन कर रहे हैं, उसके बाद ही मजबूती से पक्ष रखेंगे उसमें। लेकिन अगर कोई इस टाइप का अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी लाना चाह रही है, कोई एनडीए की सरकार है, तो हम यही कहेंगे कि जो बिल हमारे हित में अगर नहीं है, हमारे वक्फ बोर्ड के अगर वो कि उसमें हमदर्दी में नहीं है, तो यकीनन हम उसकी मुखालफत करेंगे। अगर इन्हें इस टाइप का कोई बिल लाना था तो तानाशाही नहीं होनी चाहिए। इनको इस चीज़ के अंदर कम से कम अगर ये सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और ये अपना तर्ज देंगे कि हम बिल इसलिए लाए हैं कि ये मुस्लिम समाज के हित में है, तो अगर हित में है तो हमारे लोगों से, जो दानिशवर लोग हैं, जिम्मेदार हैं, उन चंद लोगों से बैठ करके एक मीटिंग करनी चाहिए थी और उस पर डिस्कशन कर करके। अब इस पर हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मसले को राजनीतिक पार्टियां या उनसे जुड़े लोग कैसे देखते हैं, और सरकार अगर वाकई कोई संशोधन लेकर आ रही है तो सरकार की मंशा क्या है। रफत वारसी हैं जो कि अध्यक्ष हैं हज कमेटी के, मेरे साथ मौजूद हैं। मसर्रत बेग हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं जिला वक्फ कमेटी के, वो भी हैं मेरे साथ। मसर्रत बेग से मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं, मसर्रत साहब, अगर सरकार इसमें संशोधन लाने की कोशिश कर रही है तो सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्यों ऐसा मानती है कि यह बेहद जरूरी है और इसमें संशोधन लाना चाहिए? मसर्रत बेग के पास आएंगे, वो फ्रेम से थोड़ा निकल गए हैं, जब जैसे ही आएंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन रफत वारसी मेरे साथ मौजूद हैं। रफत साहब, सरकार के इस प्रयास को कैसा मानते हैं आप? रफत वारसी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? रफत वारसी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा कि दोनों को एक जुड़ पाए, लेकिन फिलहाल जो आपके सामने टीवी स्क्रीन है, एक बार समझ लीजिए कि अगर वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। 1954 में यह हुआ था, और 1954 में जब यह हुआ था तो उस वक्त भी प्रयास किए गए थे, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया था। तमाम कोशिशें की गई, लेकिन 1995 में इसमें असीमित शक्तियां दे दी गई। और असीमित शक्तियां वक्फ की ऐसी है कि अगर वक्फ बोर्ड मानता है किसी भी मुस्लिम की जमीन पर, अगर वक्फ बोर्ड दावा कर देता है, वो ये कह देता है कि नहीं साहब ये जमीन वक्फ की है, तो वो जमीन वक्फ की हो जाती है। वो कहीं भी अपील करने लायक नहीं है, वो अदालत में भी नहीं जा सकता, वो स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों में भी नहीं जा सकता। अब इसे यूं समझने की कोशिश कीजिए कि प्रदेश में या देश में तमाम ऐसी जमीनें हैं जो मंदिरों के अधीन आती हैं, जिन्हें मंदिर पेटा जमीन कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को उसमें आपत्ति है तो वो तहसीलदार की कोर्ट में जाके आवेदन देता है, वहां उसकी सुनवाई होती है, एसडीएम की कोर्ट में जाके आवेदन देता है,
वहां सुनवाई होती है, और अगर वो असंतुष्ट है तो वो सीधा चला जाता है फिर अदालत में। लेकिन अगर वक्फ ने किसी संपत्ति पर दावा कर दिया है तो आप अदालत के जाने लायक नहीं है, क्योंकि वक्फ के पास असीमित शक्तियां हैं। अब एक देश एक विधान की बात बीजेपी कर रही है, तो क्या ये चीजें इसी दिशा में आगे जा रही है? रफत वारसी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं हज कमेटी के। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। रफत वारसी साहब, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि वक्फ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर जो चर्चा चल रही है सरकार के पास, प्रदेश सरकारों में बहुत सारी शिकायतें इसको लेकर पहुंच रही, तो जो संशोधन किया जा रहा है, क्या आप उसे वाजिब मानते हैं? आप मानते हैं ठीक है? देखिए, सरकार कोई भी संशोधन करती है तो वो उस वर्ग के हित के लिए करती है। अगर कोई वक्फ बोर्ड के नियमों में कोई विसंगति है तो उस विसंगति को दूर करने का काम संसद का है, सरकार का है। और सरकार और संसद अगर किसी विसंगति को दूर करना चाहती है तो उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पहले समझ में आना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है। सिर्फ वोट बैंक के लिए सरकार की मंशा पर हर तरीके से उंगली उठाना या सरकार की मंशा पर हर वक्त संदेह करना, ये मैं समझता हूं ठीक बात नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। मेरे साथ मसरत बेग हैं, जो कि अध्यक्ष रहे हैं जिला वक्फ कमेटी के, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था कि माशाल्लाह ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत चेहरा आपको दिया है, और अगर आप फोन को थोड़ा सा दूर कर लेंगे तो आपका ये सुंदर सा चेहरा पूरा दिखाई देगा। अभी बहुत, हाँ देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं आप। तो ये चूंकि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी ऐसा क्या कारण है, अभी ऐसा क्या कारण है कि विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं? वो क्या मानती हैं वक्फ को लेकर? विपक्षी पार्टियों का तो लेना देना सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से रहता है। कोई भी सकारात्मक चीज को वो सांप्रदायिक एंगल से देखने का प्रयास करते हैं और देश में माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का उन्हें कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम करती है, जबकि हर सकारात्मक मुद्दे पर विपक्षी दल जो है वो एक होकर ऐसा प्रयास करते हैं कि पूरे देश का माहौल ठीक खराब हो और सरकार की मंशा पर लोग संदेह करें। मतलब आपका ये मानना है कि बेसिकली विपक्षी पार्टी ये मानती है कि जो भी सकारात्मक परिवर्तन सरकार ला रही है, कदम उठा रही है, अब जैसे एक सकारात्मक संकेत तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई अब तक जो वक्फ कमेटियां हैं, उन वक्फ कमेटियों में महिलाओं को स्थान ही नहीं मिलता है, और सरकार का ये कहना है कि हर कमेटी में, जहां भी, चाहे वो जिले की हो या प्रदेश की हो या फिर देश की हो, हर वक्फ कमेटी में 2 महिलाएं उसमें सदस्य जरूर होंगी। तो ये अच्छी बात है। दूसरी चीज, सरकार का ये मानना है कि जो, जी आप कुछ कहने, शायद आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही मेरे पास तक। अच्छा, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही, लेकिन आपकी आवाज मेरे पास बहुत अच्छी आ रही है जी। दूसरी चीज है कि सरकार ये मान रही है कि वक्फ बोर्ड पर अब तक जो कब्जा है वो कब्जा माफियाओं का है, सालों से है, और यहां तक कि कई ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो कि गरीब मुस्लिम लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी संपत्तियों की लड़ाई वक्फ से कर रहे हैं और वक्फ उनकी सुनने को तैयार नहीं है। वो जाए तो कहां जाए? वो कलेक्टर के पास जा नहीं सकते, तहसीलदार के पास जा नहीं सकते, एसडीएम के पास जा नहीं सकते, अदालत जा नहीं सकते। उनके पास एक ही तरीका के वक्फ को समझाएं। कई लोग मुझे भी इस बात को लेकर फोन कर चुके हैं। तो अब अगर ऐसी स्थिति होगी, अगर उसकी शक्तियां सीमित हो जाएंगी, तो वक्फ को लेकर लोग अपील वक्फ में भी कर सकेंगे, और वहां से अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि जो दूसरा कानून है, जो जैसे दूसरी तमाम संपत्तियां हैं, मंदिर की जमीन है, मंदिर की जमीनों में आप दूसरी जगह अपील कर सकते हैं, आप तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, कोर्ट में, अदालत में कर सकते हैं। मुझे लगता है यहां भी इस तरह की व्यवस्था बनने वाली है। मेरे साथ मौजूद है मसरत बेग साहब। मसरत बेग साहब, आप क्या मानते हैं? अगर सरकार इस तरह की व्यवस्था करने जा रही है तो आप क्या मानते हैं? मसरत साहब, अनम्यूट कर लीजिए, अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हुआ। आपके फोन में एक सिस्टम होगा, माइक पे एक क्रॉस बना होगा, उसे दबा दीजिए, अनम्यूट हो जाएगा।
आप बोलते रहिए, अगर अनम्यूट हो जाएगा तो फिर आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति हो तो वो बता सकता है। असल में हमारे ऑफिस के सहयोगी को समझाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं समझा पाया आपको। नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ पा रही है। तो ये व्यवस्था करने की कोशिश की गई है, लेकिन रफत साहब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या लोगों को अवेयर भी किया जाए इस तरीके से? क्या आपके पास भी इस तरह की शिकायतें आई हैं कि जो तमाम गरीब लोग हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता, जो खुद इस बात की दुखी हैं, लगातार सरकार के पास शिकायतें पहुंच रही हैं, वो क्या आपके पास भी इस तरह की शिकायतें आई वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर, संपत्तियों को लेकर? निश्चित रूप से इस टाइप की बहुत शिकायतें आती हैं, और मैं तो सरकार से एक अनुरोध और करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं सरकार से कि आप वक्फ बोर्डों की हालत देखिए। मैं अकेले मध्य प्रदेश की नहीं कह रहा हूं, पूरे देश के वक्फ बोर्ड की हालत देखिए कि लोगों ने वक्फ का मतलब दान होता है, लोगों ने गरीबों के लिए ये अपनी जमीनातें दान कि इनका भला हो, लेकिन वक्फ बोर्ड पर सारे माफिया लोगों ने कब्जा कर रखा पूरे देश के अंदर। तो मैं सरकार से अनुरोध और गुजारिश करूंगा कि सरकार इसके लिए भी एक संशोधन बिल लाए और इन माफियाओं से वक्फ की जमीनों को खाली कराया जाए। जितने बड़े लोग हैं सारी इन गरीबों की जमीनों पर को हत्याएं बैठे हुए हैं। उसमें से सबसे बड़े लोग कौन है भाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को आए हुए कितना सा वक्त हुआ है, उससे पहले ही वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे करे हुए बैठे हुए ये सारे जो आज इस संशोधन बिल पर रोना रो रहे हैं, उनसे पूछें कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा किसका है और वक्फ से फायदा किसको हो रहा है? बताइए आप। वक्फ से किसी को फायदा अब नहीं मिल रहा, क्योंकि उन जमीनों पर 500 रुपए की दुकान ले रखी है, 500 रुपए वक्फ बोर्ड में जमा कर रहे हैं और दूसरे को उतार दिए, उससे 50,000 रुपए किराया ले रहे हैं। ये बिल्कुल तो आपने सही कहा, क्योंकि अगर ये कानून लागू हो जाता है तो करीब मध्य प्रदेश में ही 15,000 ऐसी संपत्तियां हैं वक्फ की जिन पर सीधा असर होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है मसर्रत बेग साहब। मसर्रत बेग साहब, बताएं क्या मानते हैं इस बदलाव को? सरकार अगर इस पर विचार कर रही तो क्या मानते हैं आप? सर, ये अभी आपने जो इससे पहले भूमिका बनाई उसमें ये बताया कि सिविल कोर्ट बैन है, ये बात सही है, सिविल कोर्ट बैन है, लेकिन सिविल कोर्ट के पावर वक्फ ट्रिब्यूनल को है। जिस तरह सिविल कोर्ट में कार्रवाई होती है, जिस तरह सिविल कोर्ट में केस जाते हैं, वैसे ही वक्फ बोर्ड में वक्फ के खिलाफ केस जा सकते हैं जी। लेकिन वक्फ की संपत्ति का सिविल कोर्ट जरूर बैन है, सिविल कोर्ट में जरूर रेस्ट्रिक्टेड है वो, लेकिन सिविल कोर्ट के पूरे पावर वक्फ ट्रिब्यूनल को है और वहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ही बैठता है और बाकायदा सुनवाई होती है, बाकायदा गवाही होती है, जैसे कि सिविल कोर्ट्स में होती है। तरीका सिर्फ बदला हुआ है कि जनरल सिविल कोर्ट में नहीं है वो, उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि न्यायपालिका बैन है वहां पे। दूसरी चीज, वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो है जिन्होंने लोगों ने वक्फ कर रखी है और जो रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड कहीं भी जाकर के कह दे ये संपत्ति हमारी है तो उनकी हो गई, उसके लिए भी न्याय व्यवस्था है। इस तरीके की गलत प्रचार, गलत फहमी फैलाई जा रही है, वो सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही है ताकि माइनॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है उन पे किसी तरह कब्जा किया जा सके। जिस तरह अभी यूपी में नजूल का मामला हुआ जी, उसी तरह पूरे देश में जो माइनॉरिटीज की संपत्ति है जिनसे उन्हें फायदा हो रहा है, जिनसे उनके कारोबार चल रहे हैं, बहुत से लोगों के, जिनको गरीबों को, नादारों को, यतीमों को मदद की जाती है, उसको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं एक स्वायत्त संस्था को। उसका बाकायदा चुनाव होता है वक्फ बोर्ड का, लोग चुन करके आते हैं और 1995 का जो कानून बना है वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी तरह की संशोधन की जरूरत नहीं। आप ऐसा मानते हैं कि किसी तरह की संशोधन की जरूरत नहीं है? रफत वारसी साहब हैं जो कि अध्यक्ष हैं हज कमेटी के, वो खुद कह रहे हैं कि वक्फ पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, एक खास वर्ग के लोग, एक खास लोग हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है और वो अपने इस कब्जे के जरिए माफियागिरी में चलाते हैं इसे। मसर्रत साहब जी क्या कहेंगे आप मानते हैं ना कि माफियाओं का कब्जा है? देखिए, दुरुपयोग तो हर जगह हर चीज का होता है। ऐसा नहीं है किसी ने दुरुपयोग किया है, तो दुरुपयोग तो हर जगह हर चीज का है।
तो अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसके लिए कानून है। नहीं तो पेनल कानून ला कहाँ है। है? कानून कहाँ है? नहीं, पेनल ला है ना उसके लिए। कई लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुए। नहीं, कई लेकिन लोग खिलाफ केस चल रहे हैं। आपने कहा कि इसके लिए एक वक्फ का ही अलग ट्रिब्यूनल बना हुआ है, तो ऐसी नहीं, मंदिरों की क्रिमिनल जमीन केस के लिए नहीं है, है। मंदिरों की जमीन के लिए तो क्रिमिनल- कोई अलग से ट्रिब्यूनल नहीं बना हुआ है। नहीं, क्रिमिनल केस तो जनरल है। अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी में हेराफेरी करता है हाँ। तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस बनाया जा सकता है, बनना चाहिए। नहीं, वो तो बने भी ठीक है। है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो मंदिरों की जमीन है, मंदिर पेटा जमीन है, मंदिरों की जमीन के लिए कोई अलग से ऐसा मंदिरों का ट्रिब्यूनल तो बना नहीं है। अगर उस जमीन से किसी का विवाद है तो वो तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, कलेक्टर के पास और फिर सिविल कोर्ट में जाके आवेदन करता है। तो वक्फ के लिए अलग व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि त्वरित न्याय हो सके, जल्दी न्याय हो सके। कानून वही है, सीपीसी वहां भी लागू होती है। क्यों रफत साहब, क्या त्वरित न्याय हो जाता है वहां पे? क्या जल्द हो जाता है क्या? सीपीसी पूरा सीपीसी जो है सिविल। रफत साहब, जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है वक्फ की संपत्तियों के विवाद को लेकर, क्या वहां पर तुरंत न्याय हो जाता है? नहीं, तुरंत न्याय तो कहाँ होगा? तुरंत न्याय कहाँ मिलता? अगर तुरंत न्याय मिल रहा होता तो जो माफिया वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा किए बैठे हैं वो अब तक छूट जाती। मैं मसर्रत साहब से पूछना चाहूंगा कि बताएं, एक वक्फ बोर्ड की ऐसी जमीन बताएं जिसमें गरीबों का पेट पल रहा हो। सब लोग कब्जा करके बैठे हुए कि कोई वक्फ की अगर प्रदेश में कोई दुकान है और वो बहुत अच्छे इलाके में दुकान है जिसका किराया कम से कम 50,000 रुपए या 25,000 रुपए आना चाहिए, वो वक्फ बोर्ड में 200 रुपए जमा कर रहे हैं और दूसरे को वो खुद कारोबार ना करते हुए दूसरे को उसमें किराए से 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए में दुकानें दे रखी है। हाँ तो अगर नहीं हुई, ऐसा जिनने हो रहा है, जिनने ये जमीनें दान की थी, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि गरीबों का पालन पोषण हो, यतीम बेवा इनके लिए अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इनका पालन पोषण हो जाए, इनका घर परिवार चल जाए, ये उनका मकसद था अपनी जमीनों को दान करने का। लेकिन ये मकसद तो धरा का धरा रह गया। और मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश में माफियाओं ने का मकड़ जाल है, वक्फ की जमीनें कहीं नहीं बची। इससे मुसलमानों का कोई हित नहीं हो रहा, इससे गरीब मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर फायदा हो रहा है तो मसर्रत साहब हमको बता दें, अकेले भोपाल में ही बता दें कि 20 आदमी के इनका पेट पल रहा है। बताइए मसर्रत साहब। अरे कई लोग हैं साहब ऐसे जिनको इसका फायदा मिल रहा है, जिनको पेंशन दी जाती है, बेवाओं यतीमों को उन्हीं जमीनों की इनकम से जमीनें खुद तहसीलदार नीलाम करता है। वक्फ कृषि भूमियों को तहसीलदार नीलाम करके वक्फ में पैसा जमा करता है। ऐसा नहीं है कि कब्जे हैं और उनका कोई किसी को फायदा नहीं हो रहा। ऐसा अपवाद स्वरूप अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनसे लेना चाहिए। अगर उन्होंने किसी दूसरे को दे रखी है, कम किराए पे ले रखी है और किसी दूसरे को दे रखी है, तो उनसे छीना जाना चाहिए। उसके लिए भी कानून है। वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन वो हो नहीं पा रहा, न्याय मिल नहीं पा रहा। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर संशोधन, कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन सिविल के केसेस ऐसे होते हैं कि सालों साल चलते रहते हैं। वक्फ अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उस पर कोई स्टे ले आता है, कोई ये कर देता है। ये माफियागिरी जो चल रही है, मैं तो सरकार से अनुरोध और गुजारिश करूंगा कि इन माफियाओं से वक्फ बोर्ड की जमीनों को छुड़ाया जाए और गरीबों का जो दान करने का जो मकसद था, लोगों का वक्फ करने का जो मकसद था, उस मकसद को पूरा किया जाए और इन गरीबों की रोजी रोटी चले, गरीब बेवा मिस्कीन लोगों का काम चले। ऐसा वक्फ का काम होना चाहिए। ऐसा सरकार को एक और संशोधन करना चाहिए। चलिए, तो सरकार संशोधन करने वाली है, लेकिन जब ये पास हो जाएगा उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके संकेत क्या हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार की मंशा गलत है। विस्तार से बात करेंगे। शुक्रिया करूंगा रफत वारसी साहब का, शुक्रिया करूंगा मसर्रत बेग साहब का जो मेरे साथ इस चर्चा में बने रहे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।